जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइसलोन 10 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे भैया किस टाइप का ड्रग है, किस बीमारी का इलाज करता है, इसका डॉक्टर कब यूज करते हैं और इसकी क्या डोज होती है, कहाँ चलती है, कैसे ये काम करती है, सब कुछ समझे। देखिए, वाइसलोन आता है फाइजर कंपनी का ब्रांड। ये 5 mg में आता है, 10 mg में आता है, 20 mg में आता है और 40 mg तक ये आता है। वाइसलोन नहीं मिले तो आप ओमना कोल्टिल भी ले सकते हैं। मैग्लोर्स कंपनी का आता है, वो अल्टरनेटिव ब्रांड है इसका। वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कोई भी ले सकते हैं। दोनों ही टॉप ब्रांड है, दोनों ही डॉक्टर चॉइस होते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आता है प्रेडनिसोलोन। अभी 10 mg की बात कर रहे हैं तो 10 mg में है, 20 रुपए की 15 टेबलेट ये पड़ती है, बहुत सस्ती आती है। अब समझते हैं भाई ये क्यों दी जाती है। तो भैया प्रेडनिसोलोन जो होता है ये हाई प्रिस्क्राइब होता है, कभी भी ना सेल्फ यूज मत कीजिएगा, नुकसान कर सकता है। ये होता है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड तो होता है, लेकिन कई बार कुछ केमिकल मैसेंजर बॉडी में बन जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, जिसका इलाज ये अच्छे से करता है। तो कई बार इसकी जरूरत पड़ती है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए इसका यूज करने के लिए, तो डॉक्टर फिर इसका यूज करते हैं और कई बार जरूरी भी हो जाता है। तो इसे घबराने का नहीं है कि मुझे क्यों दे दिया एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड हमारी बॉडी भी बनाती है, हमारी किडनी बनाती है, ठीक है। कुछ एस्टेरॉइड होते हैं, जैसे कि हमारी किडनी ग्लैंड होता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा लेकिन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन होता है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, किडनी के द्वारा बनाया जाता है, एंड्रोजन ऐसा कुछ होता है, तो वो एस्टेरॉइड होता है। जब किसी आदमी का लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तब वो बनता है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं उसको। तो आप कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या नाम था, अभी याद नहीं आ रहा। तो किडनी के ऊपर ग्लैंड होते हैं, दोनों किडनी के ऊपर वो बनाते हैं। तो वैसे ही ये एस्टेरॉइड है, कई बार जरूरी होता है। अब भैया देखिए, बच्चों में भी ये दिया जाता है, छोटे बच्चे होते हैं तो वहां पर ड्रॉप और सिरप चलती है, लेकिन बड़े लोगों में गोली चलेगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी गठिया का रोग, जॉइंट्स में पेन होना। ये ऑटो इम्यून डिजीज के कारण होता है, तो वहां पर चलेगी, क्योंकि ये सूजन और सोइलिंग को कम करता है। ये जो एस्टेरॉइड है बेसिकली सूजन को कम करता है, सोइलिंग को कम करता है और ईचिंग को भी कम करता है, यानी खुजली को भी कम करता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या कि हड्डियों में चारों ओर सूजन आ जाता है, कड़क कड़क आवाज आती है, दर्द होता है। तो ये गोली देने से वहां पर, यानी वो अलग गोली भी चलेगी, उसके साथ दे देते हैं, तो वहां पर सोइलिंग कम हो जाती है, आराम मिल जाता है, व्यक्ति को दर्द नहीं होता। इनके अलावा जैसे ईचिंग की प्रॉब्लम, तो स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, कोई भी हो सकता है। ईचिंग चल रही है, घुमौरिया है, रैशेज आ गए हैं, अर्टिकेरिया है, दाफड़ दाफड़ से हो जाते हैं, तो ये क्या है, स्किन एलर्जी है, ईचिंग चलती है इनमें। तो उस ईचिंग को कम करने के लिए भी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे देते हैं साथ में, लीवोसेट्रिजिन के साथ साथ या सेट्रिजिन के साथ साथ दे देते हैं। ईचिंग कम हो जाती है, व्यक्ति को आराम मिल जाता है। एक्जिमा सोराइसिस की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा ईचिंग चलती है। इनके अलावा दोस्तों अस्थमेटिक एलर्जी होना, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होना, श्वास नली में एलर्जी बन जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको कम करने के लिए भी दे देते हैं। अस्थमा पेशेंट को दे सकते हैं, कई बार देना पड़ता है, क्योंकि देखिए अस्थमा का जो पंप आता है ना, उसके अंदर भी एस्टेरॉइड ही आता है। बुड्डीसोनाइड क्या होता है, ठीक है, ये एस्टेरॉइड है। बेक्लामेथासोन आता है, उसके अंदर एस्टेरॉइड है। तो ये क्या है, एस्टेरॉइड होते हैं जो दिया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर भी होते हैं उसके साथ साथ, लेकिन एस्टेरॉइड भी होता है कॉम्बिनेशन में। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो वो उससे क्या होता है, सूजन को कम करता है। इनके अलावा जो इसका यूज है, ये आई इन्फेक्शन में भी, कई बार आंखों में पानी लालिमा होती है, उसमें ले सकते हैं। दोस्तों एक बीमारी होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी का रोग होता है। उसके अंदर होता क्या है कि किडनी एक्स्ट्रा जो प्रोटीन होता है बॉडी में, उसको निकालने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति को आंखों के आसपास, कोहनियों के आसपास सूजन आ जाता है। पेशाब के अंदर झाग मिलता है बदबूदार, तो प्रोटीन निकलता है एक्स्ट्रा पेशाब की नली से, तो किडनी का एक रोग होता है, उसमें भी दिया जा सकता है। कई तरीके की बीमारी को इलाज ये करता है, डॉक्टर की सलाह से करता है, डॉक्टर अपनी सलाह से इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। आप अपनी सलाह से मत लीजिएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डोज की बात करें तो 10 mg का है, सुबह शाम करके देना पड़ेगा। बड़ा आदमी है तो हो सकता है 5 दिन बाद बंद हो जाए, 10 दिन बाद बंद हो जाए, या 1 महीने बाद बंद हो जाए। बाद में बंद हो जाता है, लंबा नहीं चलता ज़्यादा, लेकिन शुरू में तो लेना ही पड़ता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका जो यूज करते हैं, तो व्यक्ति का देखा गया कि बॉडी वेट बढ़ जाता है, कि थोड़ा लंबा चल रहा है, थोड़ा भूख बढ़ती है व्यक्ति को। इनके अलावा मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, बिहेवियर चेंज होना, गुस्सा आ सकता है। इनके अलावा व्यक्ति की हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, घनत्व तो कम हो सकता है, और नोजिया वोमिटिंग तो नॉर्मल है। तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट इसके सीरियस हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा इसका यूज कर रहे हो। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, डॉक्टर की सलाह से खाना है। तो सब कुछ था दोस्तों, वाइसलोन या प्रेडनिसोलोन या ओमना कोल्टी, जो भी मान ली एक ही बात है। धन्यवाद।